अरे जल्दी से बाहर आओ। कौन है? हाँ? अरे रत्ना, इतनी सारी किताबें, तुम्हें पढ़ने का इतना शौक कहाँ से हो गया? अरे ये मेरे लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है। तुम कई दिनों से ये किताबें बच्चों के लिए ढूंढ रही थी ना? पर तुमने इतनी परेशानी क्यों उठाई? अरे मैं किसी और से मंगवा लेती। अरे किसी और से क्यों? मैं शहर गई थी तो ले आई। अरे बच्चों मेरी मदद तो करो। ये बुक्स तो बहुत भारी है दादी, आपको इसे अकेले लाने में दिक्कत नहीं हुई क्या? दिक्कत कैसी बेटा, सुधा मेरी दोस्त है, वो भी बचपन से। और दोस्त की मदद करने में दिक्कत कैसी? वाह, दोस्ती हो तो सुधा अम्मा और रत्ना चाची की तरह एकदम पक्की। या फिर वीरवरा और जयदेव की तरह। वीरवरा जयदेव मतलब नई कहानी। ये स्टोरी टाइम विद सुधा अम्मा। The horse in the burrow। जयदेव एक गरीब मजदूर था। उसके पास संपत्ति के नाम पर बस एक घोड़ा था, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, और वही उसकी कमाई का एकमात्र जरिया भी था। लेकिन कर्ज के कारण कुछ सिक्कों के लिए उसको अपना घोड़ा कंजूस उडंका के पास गिरवी रखना पड़ा। जयदेव दिन रात मेहनत कर सिक्के इकट्ठे करने लगा। और कुछ दिनों में जब उसने अपनी कड़ी मेहनत से काफी सिक्के जमा कर लिए, तो वो खुशी खुशी उन्हें लेकर सीधा उडंका के पास गया, अपना प्यारा घोड़ा वापस लेने। ये लो आपके सारे सिक्के, बस मेरा घोड़ा लौटा दो। अरे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है मेरा प्यारा घोड़ा? तुम्हारा घोड़ा कितना प्यारा, कितना सुंदर घोड़ा था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बस यही बच पाया। बच पाया मतलब? और ये क्या है? तुम्हारा घोड़ा। क्या? बस पूंछ ही बची है, बाकी सारा तो भेड़िया खा गया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे घोड़े को बचा नहीं पाया। ये पूंछ, बस यही उसकी अंतिम निशानी बची है। मेरा घोड़ा! इसे कहते हैं आपके आप गुठलियों के भी दांत। अरे हाँ, इसके बारे में तो बताना ही भूल गई। ये वीरवरा है, जयदेव का सबसे अच्छा दोस्त और बहुत चालाक भी। मेरे मित्र जयदेव, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? वीरवरा मेरे मित्र, मैं क्या करूं बताओ, बात ही ऐसी है। मेरा घोड़ा, मेरा प्यारा घोड़ा अब नहीं रहा, और मैं अभागा उसे आखिरी बार ठीक से देख भी नहीं पाया। क्या? पर कैसे? ये क्या है? मेरे घोड़े की पूंछ। पूंछ? और बाकी का घोड़ा कहाँ गया? भेड़िए ने खा लिया, बस ये पूंछ ही छोड़ी है। उडंका ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाया। वो कंजूस उडंका। हाँ, मैंने घोड़ा उसके पास गिरवी रखा था। अब बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने घोड़ा गिरवी क्यों रखा। उडंका के पास, और भेड़िए ने बस पूंछ ही क्यों छोड़ी? जरूर दाल में कुछ काला है। ये तो बहुत बुरा हुआ मित्र, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें घोड़ा वापस ला कर दूंगा, ये वादा है मेरा। बस ये पूंछ मुझे दे दो। पूंछ? पर क्यों? यही तो एक निशानी बची है मेरे घोड़े की। मुझ पर भरोसा रखो मित्र। पता नहीं तुम क्या करने वाले हो मित्र, पर मुझे तुम पर और तुम्हारी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। मैंने जयदेव को बोल तो दिया, पर घोड़ा खोजूं कहां से? कौन है? कौन है? उडंका? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। उडंका?
और ये घोड़ा तो जयदेव का है, मतलब मेरा शक सही निकला। इस बार लालच में इसने गलत जगह हाथ डाल दिया। हाँ, ये सही रहेगा। अरे बाहर आजा, बाहर आजा, जल्दी से खजाना ले आ, बाहर आ। खजाना? खजाना? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, मैंने सुना, अभी सुना। तुमने कहा उड़नका के कान इस मामले में कभी धोखा नहीं खा सकते, पाई पाई जोड़ के। और बिल से क्या खींच रहे हो? बड़े चतुर हो, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मेरा जादुई घोड़ा इस बिल में घुस गया है और नखरे देखो इसके, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। जादुई घोड़ा? कोई घोड़ा भी जादुई होता है क्या? है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। ये देखो, ये है उसकी पूंछ। इस घोड़े की खासियत है, ये कहीं भी छुपे खजाने को सूंघ लेता है। लगता है इस बिल में कोई बड़ा खजाना छुपा है, इसीलिए अंदर चला गया। अब जल्दी से वो बाहर आए और वो खजाना मेरे हाथ लगे, फिर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। खजाना? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आपके पास कोई झोला है क्या? वो झोला तो है, पर उसमें एक बड़ा छेद है, किसी काम का नहीं। हाँ, पर घोड़ा है मेरे पास। बहुत तेज भागता है। तुम चाहो तो मेरा घोड़ा लेकर अपने गांव से झोला ले सकते हो। तब तक मैं यही इस खजाने, मतलब है पूंछ पर नजर रखता हूँ। हाँ, यहाँ आइए और इस पूंछ को पकड़िए। वीरवरा तुरंत उड़ानका के घोड़े को लेकर वहाँ से चला जाता है। उड़ानका उसे देखकर मुस्कुराता है। बड़ा चतुर बन रहा था। अब खजाना भी मेरा होगा और उसका घोड़ा भी। ये क्या? कहाँ है घोड़ा? अरे कहाँ है खजाना? ये तो वही पूछ है। मेरा ही दांव मुझ पर खेल गया, बेवकूफ बना गया मुझे। उधर वीरवरा घोड़े को लेकर सीधा सीधा जयदेव के पास जाता है। मेरा घोड़ा, मेरा प्यारा घोड़ा, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। तुम ना होते तो मेरा क्या होता? तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तुम्हारे पास तो हर समस्या का हल है। अरे ऐसा मत कहो मित्र, मित्रता निभाना कोई काम नहीं, कर्तव्य है। अब अपने घोड़े का ध्यान रखो, वरना मैं ही इसे ले जाऊंगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अब हम भी सच्चे दोस्त बनेंगे अम्मा, और एक दूसरे की मदद भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल वीरवरा और जयदेव की तरह। और सुधा अम्मा और रत्ना चाची की तरह भी।